हेलो माय डियर स्टूडेंट, दिस इज सोनू कुमार पांडे। वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स मैजिक विद सोनू सर। देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस अब अंतिम पड़ाव की तरफ चल रहा है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन अब हम लोग बना पाएंगे और बेहतर एग्जाम का जो क्वेश्चन है उसको हम लोग देखें कैसे सॉल्व करते हैं। ये सब क्वेश्चन हम लोगों के लिए एग्जाम में आता है, तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे दिया है, एक वस्तु को 96 रुपया में बेचा गया, यानी ये सेलिंग प्राइस दिया हुआ है। यदि उस पर प्राप्त लाभ का प्रतिशत संख्या उसके लागत मूल्य के बराबर है तो लागत मूल्य बताएं। ऑप्शन दिया है 70, 60, 90, 100। तो देखिए क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। क्वेश्चन का कहना है कि वस्तु का जितना दाम होगा उतने % का लाभ या हानि क्वेश्चन में प्रोवाइड करेगा। वैसे इस क्वेश्चन में लाभ प्रोवाइड किया है। इसके कहने का अर्थ है 40 रुपया का वस्तु है तो 40% का लाभ होगा। 60 रुपये का वस्तु है तो आपको 60% लाभ चेक करना है। 80 रुपये का वस्तु है तो आपको 80% लाभ चेक करना है। यानी इस क्वेश्चन का पैटर्न है कि वो लाभ हानि जो कह रहा है, यानी लागत मूल्य के बराबर लाभ या हानि प्रतिशत चेक करने का अर्थ यही है। जैसे यहाँ देख सकते हैं, यदि उस पर प्राप्त लाभ का प्रतिशत संख्या उस लागत मूल्य के बराबर है, इसका शाब्दिक अर्थ है कि वस्तु का जितना दाम होगा उतने % का लाभ या हानि होगा। तो इस क्वेश्चन में लाभ है, आगे बहुत क्वेश्चन मिलेगा जहाँ हानि भी करेगा। तो आप देखिए, क्रय मूल्य में आप क्या करते हैं, लाभ अगर जोड़ देते हैं तो विक्रय मूल्य मिलता है। क्रय मूल्य में हानि होता है, घटाने पर विक्रय मूल्य मिलता है। तो यहाँ लाभ है तो क्रय मूल्य में जोड़ेंगे। तो यहाँ से दिया गया कोई भी ऑप्शन चेक कर सकते हैं। यानी 70 रुपया अगर वस्तु का क्रय मूल्य होगा तो 17% लाभ होगा। तो 70 का 70% 49 रुपया, 70 में 49 जोड़ा तो आपका आ रहा है कितना, देख सकते हैं 96 तो नहीं आ रहा है। 70 में आप 49 जोड़ेंगे तो आपका कितना हो जाएगा 119, और चाहिए कितना 96, तो ये ऑप्शन कट गया। 60, अगर 60 रुपया दाम होगा तो 60% ही लाभ होगा। तो 60 का 60% 36, 60 में 36 जोड़ा 96 आ गया, यानी आपका ये राइट ऑप्शन है। या चेक कर सकते हैं 90 का 90% 81, तो 90 में 81 जोड़ा तो 171 हुआ, यानी ये सब कैंसिल आउट हो जाएगा। 100 का 100% 100 हुआ तो 200 हो गया, यानी लाभ था तो ये क्रय मूल्य ऑप्शन में दिया है। तो लाभ निकालकर जब जोड़ेंगे तो विक्रय मूल्य के बराबर होना चाहिए था, और विक्रय मूल्य 96 दिया था तो उसके बराबर पहुंचना चाहिए था। तो ये पहुंच रहा है 60। देखिए दूसरा क्वेश्चन, एक वस्तु को 144 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को जो लाभ होता है वह प्रतिशत लाभ वस्तु के लागत मूल्य के बराबर है। यानी यह क्वेश्चन वैसा ही है कि जितना का वस्तु का दाम उतने % लाभ, तो जोड़ देंगे निकाल कर। अगर कहता जितना वस्तु का दाम उतना % का हानि, तो निकाल के घटा देते, विक्रय मूल्य के बराबर होना चाहिए था। तो देखिए 144 रुपया में बेचा है, तो बताइए 90 रुपया दाम होता तो 90% फायदा होता। तो 90 का 90% 81 रुपया, तो 90 में 81 जोड़ा तो 171 आया, लेकिन चाहिए कितना 144, तो ये कट गया। अब देख सकते हैं 80 रुपया दाम, तो 80 का 80% क्या हुआ 88, 64, 80 में 64 जोड़ेंगे तो देखिए तो 144 आ गया, यानी ये ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन है। चलिए 2-3 क्वेश्चन और देखते हैं जिसमें एक हानि प्रतिशत वाला भी क्वेश्चन आपको मिलेगा। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन, एक वस्तु का सेलिंग प्राइस 39 रुपया है। एक वस्तु का सेलिंग प्राइस 39 रुपया है। यदि उसका लागत मूल्य का संख्यात्मक रूप से उसके लाभ प्रतिशत के बराबर है तो उसका लागत मूल्य क्या होगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन हम लोगों को देखना है। देखिए, एक वस्तु का सेलिंग प्राइस 39 रुपया है। यदि उसका लागत मूल्य संख्यात्मक रूप से उसके लाभ प्रतिशत के बराबर है तो उसका लागत मूल्य बताएं। यानी क्वेश्चन यहाँ वही कह रहा है बात कि जितना वस्तु का दाम होगा उतने % का लाभ होगा। तो ऑप्शन देखिए 35 है, 37 है, 25 है, 30 है। यहाँ पर आपको 39 चाहिए लाभ सहित। तो देखिए जो ऑप्शन आपको साफ सुथरा लगे, जिस पर कैलकुलेशन ज़्यादा ईजी हो, उसी को पहले उठाते हैं, ताकि दो बात होगा, या तो आंसर हो जाएगा, अदरवाइज वो छट जाएगा आसानी से कम समय में। मान लीजिए 30 उठाते हैं तो 30 का 30% 9 रुपया हुआ। चूंकि लाभ है तो 30 में 9 जोड़ा तो 39 हो गया, यानी आपका राइट आंसर हो गया। अब आप सोचेंगे 30 ही मैंने क्यों उठाया, तो देखिए सब डेसिमल में जा रहा था, तो इसको उठाने से एक फायदा हुआ, या तो आंसर हो जाएगा, नहीं होगा तो जल्दी से छट तो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। कुमार 21 रुपया में एक वस्तु को बेचता है जिससे उसका उतना % की हानि होती है जितना का उस वस्तु का क्रय मूल्य है। हानि है तो क्या करेंगे, उतना वैल्यू निकाल कर घटाएंगे। यानी वस्तु का दाम इसमें 2 ऑप्शन डबल दिया है, यानी चेक करना होगा। तो देखिए 21 रुपया 100 रुपया है, 36, 27, 28, 43, तो ये सब थोड़ा डेसिमल में जाएगा, और यहाँ पर साफ सुथरा 21 रुपया है, तो ऑप्शन थोड़ा सा ये साफ सुथरा दिख रहा है, तो इसको पहले चेक करिए तो कटेगा, और नहीं तो आसानी से आंसर हो जाएगा। तो 30 का 30% तो 9 रुपया, हानि है तो घटाएंगे, तो 30 में से 9 हो गया 21,
70 का 70% 49 रुपया, 70 में से 49 घटाए 21, यानी या तो 30 या तो 70 ऑप्शन हो जाएगा इसके लिए। एक क्वेश्चन वैसा ही है कि 75 रुपया में बेचने पर वस्तु पर लागत मूल्य के बराबर ही लाभ प्रतिशत है, तो वस्तु का दाम बताएं। तो अब बताइए कि 75% में बेचे हैं लाभ लेकर, तो अब बताइए लाभ लेकर 75 में बेचे हैं, तो क्रय मूल्य कहियो ये हो सकता है, देखिए तो 150 हो सकता है, क्योंकि 150 का वस्तु 75 में बेचिएगा तो लाभ कैसे 175 हो सकता है, कभी नहीं हो सकता है, क्योंकि लाभ सहित 75 में बेचे हैं। तो 60-50 कोई चेक करिए, 60 का 60% 36 रुपया, तो 60 में 60 जोड़ा तो 36, यानी 96, 60 का 60% 36 आया, तो 60 में 36 जोड़ा तो 96 हुआ, लेकिन चाहिए कितना 75। 50 का 50% 25 रुपया हुआ, 50 में 25 जोड़ा 75 हो गया, यानी ये सेटिस्फाई कर दिया। तो ये सब क्वेश्चन आप डायरेक्ट ऑप्शन से विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेशन सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि अब क्रय मूल्य क्या होता है, विक्रय मूल्य क्या होता है, कैसे परसेंट निकालते हैं, ये सब हम लोग अब सीख चुके हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट टाइप। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, अच्छे ढंग से सीखिएगा लोग, ठीक है। मिक्स क्वेश्चन है, थोड़ा सा ढंग का क्वेश्चन ये माना जाता है, लेकिन बहुत ही अच्छे ढंग से बनेगा और आप सीख भी जाएंगे। एक दुकानदार 10 रुपया में 7 पेन खरीद कर लाया और उसने उन्हें 40% के लाभ पर बेचा, तदनुसार किसी खरीदार को 10 रुपया में कितने पेन मिले। तो देखिए लाभ हानि कभी भी होता है तो रुपया पर हम लोगों को चेक करना होता है, यानी यहाँ संख्या भी दिया है और रुपया भी दिया है, यानी संख्या और क्रय मूल्य विक्रय मूल्य देगा आपको, फिर बाद में आपसे संख्या से या तो रुपया पूछ देगा या कितने रुपया में कितनी वस्तु खरीदेंगे ये आपसे पूछेगा। तो कितना बार संख्या से रुपया निकालना होगा, कितना बार रुपये से संख्या निकालना होगा, तो यूनिटी मेथड लास्ट में लगेगा। और क्रय मूल्य दे तो विक्रय मूल्य निकाल सकते हैं, विक्रय मूल्य दे तो क्रय मूल्य निकाल सकते हैं, क्योंकि यह रुपया देगा और लाभ हानि परसेंट देगा, और संख्या तो एक जगह फिक्स रहेगा, उसी संख्या पर हम लोगों को अपना लाभ हानि या दोबारा विक्रय करना है। तो चलिए देखते हैं, 10 रुपया में 7 पेन खरीदा है, यानी 7 पेन जो है 10 रुपया में खरीदा है, तो ये 10 रुपया इसका कॉस्ट प्राइस हुआ। तो लाभ हानि रुपये पर न करके आप चलेंगे, वस्तु तो 7 गो है, इसी को खरीदे इसी को बेचेंगे, ठीक है। तो अब देखें 10 रुपया है, कह रहा है उसे 40% का लाभ प्राप्त करना हो, तो 10 रुपया तो हमारा लग गया है, 40% का लाभ चाहिए, तो 10 का 40% 4 रुपया हुआ, यानी हम 14 रुपया में बेचेंगे। 10 रुपया लगा है, यानी जो आपका दाम लग गया है उसी पर ना लाभ कमाएंगे। तो आप 10 रुपया तो लगा दिए थे 7 गो पेन के लिए, तो अभी संख्या पर नहीं सोचेंगे, अभी रुपया पर सोचेंगे, यानी 10 रुपया लग गया था, 40% फायदा चाहिए, तो 10 का 40% 4 रुपया, यानी हम 14 रुपया में बेचेंगे। अब आगे कह रहा है कि 10 रुपया में कितना पेन मिले, इसको बताना है। तो आप बताइए ये 14 रुपया में बेचा होगा तो 7 गो ना पेनवा, तो 7 गो पेनवा खरीदा था 10 में, अब बेचा 14 में था। बताइए 7 गो पेन 14 रुपया में बेचा है, तो एगो पेन का दाम क रुपया हुआ, एगो पेन का दाम 2 रुपया हुआ। तो कह रहा है एगो पेन का दाम 2 रुपया हुआ, कह रहा है 10 रुपया में को खरीदेगा, तो 5 खरीदेगा कि नहीं, यानी डायरेक्ट भी बन सकता है। अदरवाइज यहाँ यूनिटी मेथड आप लगा सकते हैं, अगर थोड़ा सा कन्फ्यूजन जाए तो, या अंक ऐसा हो जिसको संभालना मुश्किल हो। तो यहाँ नियम ये हुआ कि कह रहे 10 रुपया में क गो पेन, तो आप यहाँ से लिख देते कि 14 रुपया में 7 गो पेन खरीद रहा है, तो 1 रुपया में 7/14 पेन खरीदेगा। आपसे कह रहे हैं कि 10 रुपया में क गो, तो 7 दूनी 14, 2 पचे 10, यानी 5 पेन खरीदेगा। तो इस तरीके से हम लोग यूनिटरी मेथड में बना सकते हैं, यानी रुपया से पेन जा सकते हैं, पेन से रुपया जा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का है 12 संतरे 60 रुपया में बेचने पर। देखिए उस समय खरीदा था, अब की बार बेचने की बात कर रहा है, तो 12 संतरे, ठीक है, तो संख्या तो फिक्स है, यहाँ रहने दीजिए। 12 संतरे 60 रुपया में बेचने पर, तो देखिए सेलिंग प्राइस दे दिया, 25% की हानि होती है। तो हम लोग यहाँ से आराम से क्रय मूल्य निकाल लेंगे। कोई भी चीज़ अपने आप में 100%, 25% हानि, यानी बेचा 75% में, क्वेश्चन कर रहा है बेचा 60 में, तो यहाँ से 60/75 गुने 100 करेंगे, तो 25 तिया 75, 25 चौका 100, 20 तिया 60, 20 चौका 80 रुपया, ये आपका क्रय मूल्य मिल गया। अब 80 रुपया क्रय मूल्य मिल गया। आगे कह रहा है कि 25% लाभ के लिए 100 रुपया में कितना संतरा बेचे। तो बताइए 25% लाभ चाहिए, तो लाभ किस पर, क्रय मूल्य पर ना, यानी 80 रुपया का सामान है, 25% लाभ लेंगे, तो 80 गुना 25/100 निकाल के जोड़ दिए, चाहे 80 का 125% निकाल लीजिए, जुबानी निकालिएगा तो 10% 8 हुआ, तो 20% 16, 5% 4 हुआ, यानी 80 का 25% आपका 1/4 यानी 20 हो जाता है। तो 80 में 20 जोड़ेंगे तो हो गया कि 100 रुपया, यानी ये 100 रुपया
में हम बेचेंगे। क्यों बेचेंगे? क्योंकि शर्त कह रहा था कि हमरा 25% लाभ चाहिए। तो इस सामान पर 25% लाभ चाहिए, यानी 100 रुपया में इसको बेचना होगा। क्या बेचना होगा? यह 12 गो संतरा बेचना होगा। तो कह रहा है 100 रुपया में कितने संतरे बेचने होंगे? तो देखिए तो निकल गया कि नहीं, ये 12 संतरा 100 रुपया में बेच रहा है, क्योंकि यहाँ 25% लाभ के लिए चाहिए, यानी संख्या भी टैली कर गया। यानी हम कहते हैं कि 100 रुपया में 12 को बेचेगा, तो हम कहेंगे 12 संतरा 100 रुपया में बेचेगा। यहाँ पूछ रहा है 100 संतरा कितना में, तो यहाँ आगे नहीं निकालना है। लेकिन अगर ऐसे ही कह देता कि बता दीजिए 120 रुपया में, मान लीजिए कहते 120 रुपया में कौ गो संतरा, तो आप कहते कि 100 रुपया में 12 गो, तो 1 रुपया में 12/100। अब वो कहता आपसे कि 120 रुपया में, तो क्या करते आप 120 से गुना कर देते। ऐसा भी कर सकता था, ध्यानपूर्वक समझना है। रुपये से नहीं पूछेगा, ये भी तो पूछ सकता है कि बताइए 24 गो संतरा का मूल्य कितना होगा। तो हम लोग निकालते, जुबानी भी निकाल सकते हैं। 100 गो 12 संतरा का दाम 100 रुपया, तो 24, तो 12 का 2 गुना, तो 100 2 गुना 200। या इसको बनाते तो ऐसे बनाते, कहते 24 संतरा का दाम बताइए क्या होगा। तो हम लोग कहते कि 12 गो संतरा मिल रहा है 100 रुपया में, तो 1 गो संतरा मिलेगा 100/12 में। हमको चूंकि 24 गो संतरा चाहिए, तो गुना कर देंगे तो 12 दूनी 24, यानी 100 दूनी 200। तो इस तरीके से यूनिटरी मेथड का यहाँ इस्तेमाल करके हम लोग अच्छे से क्वेश्चन को बना सकते हैं। 2-3 क्वेश्चन और मैं बतला रहा हूँ ताकि एकदम कंसेप्ट आपका बिल्ड कर जाए। देखिए अगला क्वेश्चन उसी टाइप का है, लेकिन इससे हम लोग बहुत अच्छा सीख पाएंगे। 80 बॉल पेन 140 रुपया में बेचने पर एक विक्रेता को 30% की हानि होती है, उसे 30% लाभ लेने के लिए 104 रुपया में कितना बॉल बेचना चाहिए। तो क्वेश्चन में 2 पार्ट कर दीजिए। 104 रुपया में कितना बॉल पेन बेचना चाहिए बाद में देखेंगे। दिए गए क्वेश्चन में पहले इन्फॉर्मेशन से देखिए कि 180 गो बॉल पेन 140 रुपया में, यानी कहाँ से उठाएंगे, तो 80 गो बॉल पेन 140 रुपया में बेचा है, तो ये सेलिंग प्राइस हो गया। यहीं से उठा लेंगे, कितना बार एक कॉस्ट प्राइस देगा, कितना बार सेलिंग प्राइस देगा। तो यहाँ संख्या और रुपया है, तो हम लोग अब रुपया से मतलब रखेंगे, संख्या को कुछ देर के लिए भूल जाएंगे। अब देखेंगे कह रहा है एक विक्रेता को 30% हानि हुई। तो अब बताइए विक्रय मूल्य दिया है, कह रहा है 30% हानि हुई, तो कोई भी चीज़ अपने आप में 100%, 30 हानि यानी 70% में बेचा। तो ये जैसे हम निकालेंगे 70% बराबर 140, तो 140/70 × 100, ये हम लोगों को क्रय मूल्य मिल जाएगा। तो 70 दूनी 140, यानी 200 रुपया हम लोगों का क्रय मूल्य था। अब आगे आते हैं तो कह रहे हैं 30% लाभ लेने के लिए, यानी इसका ख्वाहिश है कि 30% हमको लाभ होना चाहिए। उस नियम के अनुसार, उस दर के अनुसार 104 रुपया में कितना बॉल पेन। तो बताइए 200 रुपये से हम हिसाब किताब से बेच रहे थे 80 गो पेन, ठीक है, सॉरी खरीद रहे थे, क्योंकि बेचा तो 140 पर था, तो 30% हानि हो गया था, लेकिन लाभ चाहिए 30%। तो 200 का 30% 60 रुपया, यानी बेचना होगा इसको 260 के दर से, यानी 80 गो पेन 260 रुपया में। कह रहे 104 रुपया में कितना पेन, तो लिखेंगे 260 रुपया में आपको 80 गो पेन, तो कहेंगे 1 रुपया में 80/260 चाहिए कितना रुपया में, तो 104 रुपया में। तो गुना क्या कर देंगे, 104 से कर देंगे, तो काटेंगे तो 1 0 से 1 0 देखिए कट गया, ये काटिए 2 से, तो 2 चौका 8, 13 दूनी 26। अब देख सकते हैं 13 8 104, तो 8 चौका 32, यानी 1 रुपया में निकाल लिए हम 80/260। कह रहा था 104 रुपया में, तो 104 रुपया में कौ गो वस्तु मिलेगा, तो 32 वस्तु आपको मिल जाएगा। यानी रुपया से वस्तु पूछेगा, वस्तु से रुपया पूछेगा, तो यहाँ के अनुसार देख लेना है। यानी रुपया से वस्तु पूछा तो रुपया पहले रखिए, वस्तु बाद में रखिए। अब वस्तु से रुपया पूछे तो यहाँ ऐसे रख देते, जैसे कह सकते थे कि 80 पेन का दाम 260 रुपया है, तो 1 गो पेन का निकाल लेते 260/80। ये कहता है कि 10 गो पेन का दाम बताइए, 4 गो पेन का बताइए, 300 पेन का दाम बताइए, तो फट यहाँ गुना कर लेते। तो ये यूनिटरी मेथड है, ठीक है। और यहाँ से हम लोग क्रय मूल्य विक्रय मूल्य निकालना तो जानते हैं, लाभ हानि के दर के अनुसार क्रय मूल्य देगा तो विक्रय मूल्य निकाल लेंगे, विक्रय मूल्य देगा तो क्रय मूल्य निकाल लेंगे। पीछे वाले वीडियोज को आप देख सकते हैं, उसमें बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक बातें हो रही है। अभी हम इस क्वेश्चन डायरेक्ट अप्लाई किया जा रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दिया है 20 वस्तुओं को 160 रुपया में बेचने पर, तो क्वेश्चन को तोड़ के समझिए। तो 20 गो वस्तु
कितना रुपया में, 160 रुपया में बेचने पर, तो विक्रय मूल्य हो गया। अभी इस संख्या से कोई मतलब नहीं है। अब लाभ हानि और नया ख्वाहिश सब ये पूरा कर लेंगे। यहाँ कह रहे 20% की हानि होती है, तो कोई भी चीज़ अपने आप में 100%, तो यहाँ विक्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य लगेगा, यानी 80% बराबर 160। तो 160 बटा 80 गुना 100 करेंगे तो आपको क्रय मूल्य मिल जाएगा। अब देख सकते हैं 80 दूनी 160, तो 200 रुपया हुआ। लेकिन नया ख्वाहिश है 20% लाभ चाहिए, तो किस पर, क्रय मूल्य पर ही ना लाभ देखेंगे। तो 200 का 20% 40 रुपया, यानी नया ख्वाहिश सहित रेट होगा 240 रुपया। 240 रुपया में क्या, तो 20 गो वस्तु। ये कह रहा है कि 240 रुपया में कितनी वस्तु बेचनी होगी, तो हम कहिए रहे 240 रुपया में 20 वस्तु बेचनी होगी। ऐसे यहाँ कह देता कि बता दीजिए कि 300 रुपया में कितना वस्तु बेचनी होगी, तब बनाना पड़ता। ये डायरेक्ट आंसर यहीं टैली कर गया। 240 रुपया में 20 वस्तु, तो 1 रुपया में 20 बटा 240, 1 रुपया में ये हुआ। आप कहते हैं 300 रुपया में बता दो, तो डायरेक्ट एजा क्या करते हैं, 300 से गुना कर देते हैं। ठीक है, तो समझ रहे हैं बात को। इसमें किसी भी प्रकार का वेरिएशन करे तो बड़े अच्छे ढंग से मैंने आपको बतला दिया है। क्वेश्चन पर आपका कमांड हो जाएगा। सब ये एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं। ये जो क्वेश्चन है बड़ा अच्छे ढंग का है। ठीक है, यहाँ क्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य करके बनेगा। यानी क्वेश्चन कर एक वस्तु को 996 रुपया में बेचने पर प्राप्त लाभ उस वस्तु को 894 रुपया में बेचने पर हुई हानि दोनों समान है, तो वस्तु का लागत मूल्य बताएं। तो कंसेप्ट लगेगा क्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य। तो देखिए, अगर आप यहाँ थोड़ा समझाने के लिए लिख दे रहे हैं, अगर विक्रय मूल्य दिया हो और क्रय मूल्य लिखना हो, तो देखिए विक्रय मूल्य में से जब लाभ घटाएंगे तो क्रय मूल्य होगा। यहाँ विक्रय मूल्य में जब हानि जोड़ेंगे तो क्रय मूल्य होगा, क्योंकि रिवर्स हो जाता है। जबकि आप पढ़े क्या है कि क्रय मूल्य में लाभ जोड़ते हैं तो सेलिंग प्राइस होता है, लेकिन यहाँ हम लोग क्रय मूल्य के बराबर क्रय मूल्य कर रहे हैं। और क्रय मूल्य में जब हानि घटाते हैं तो विक्रय मूल्य होता है। तो यानी इसका उल्टा देख सकते हैं कि घटबे करेगा। यानी ये क्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य किया गया है, न कि विक्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य किया गया है। इसलिए आप यहाँ पर थोड़ा अच्छे ढंग से फोकस करिएगा। तो देख सकते हैं क्वेश्चन कह रहा है कि 996 रुपया में बेचे हैं और वहाँ कह रहा है कि 894 रुपया में बेचे हैं। कह रहा है कि होने वाला लाभ होने वाले हानि के बराबर है, तो लाभ हानि दोनों को हम किसके बराबर मान लिए, लाभ हानि बराबर x मान लिए। तो बताइए 996 रुपया में बेचने पर लाभ हो रहा था ना 100 रुपये का, तो इसमें लाभ हो रहा था तो x घटा देंगे तो क्रय मूल्य मिल जाएगा। 894 में x जोड़ देंगे तो क्रय मूल्य मिल जाएगा। अब एक साइड करिए -x, इधर आके क्या हो जाएगा, x में जुड़ जाएगा, क्योंकि साइड चेंज करने से प्लस माइनस होता है, गुना भाग होता है। तो ये 2x हो गया। ये हो जाएगा 996 माइनस 894। तो घटा सकते हैं, x बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ बटा 2, 6 में से 4 गया 2, 9 में से 9 गया 0, और यहाँ 9 में से 8 गया 1, यानी ये हो जाएगा 51 दूनी 102, यानी x बराबर 51 रुपया। तो x आंसर नहीं होगा, क्योंकि x तो लाभ या हानि को बतला रहा है, क्योंकि लाभ और हानि दोनों अब की बार बराबर था। तो आपको अगर क्रय मूल्य पूछा तो दोनों साइड LHS RHS में किसी एक साइड पुट कर देंगे, बन जाएगा। यानी 996 में से अब क्या करिए 51 घटा दीजिए तो भी आपका आंसर आ जाएगा। यानी 996 में से घटा देंगे 51 तो 945। या आप कहते कि नहीं हम इधर से बनाएंगे तो भी देखिए वहीं आएगा। 894 में अब की बार यहाँ x ऐड है तो 51 जोड़ देंगे तो आपका क्या हो जाएगा 945। यानी इस तरीके से क्वेश्चन इजी है, बेसिक है, आराम से बन जाएगा। लेकिन यहाँ देख रहे हैं थोड़ा सा राउंड अप गया है। देखें नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हम लोगों का, एक वस्तु को 1754 रुपया में बेचने पर वहीं जाएगा क्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य। 1754 रुपया में बेचने पर उतने का लाभ हुआ है जितना 1492 रुपया में बेचने पर हानि हुई है। तो मान लिया कि लाभ बराबर हानि, ये केस में क्या है x है, तो यहाँ लाभ वाला है तो लाभ क्या करेंगे, विक्रय मूल्य में से लाभ घटाते हैं तो क्रय मूल्य आता है। अब विक्रय मूल्य में से जब हानि जोड़ते हैं तो क्रय मूल्य आता है। फिर आगे बढ़ेंगे तो ये 2x हो जाएगा, ये घट जाएगा 1754 माइनस 1492। तो आप घटा सकते हैं। तो देखें 4 में से 2 गया 2, 5 में से 9 नहीं जाएगा तो 15 में से 9 जाएगा तो 6। यहाँ हार्सी ले चुके थे तो बचा हुआ है 7 के जगह पर 6, 6 में से 4 गया 2, यहाँ 1 में से 1 चला जाएगा तो x बराबर ये बटा 2 आ जाएगा। तो देख सकते हैं
ये होगा 131, यानी अब आपको चाहिए तो क्या कर सकते हैं, 1754 में से 131 घटा दीजिए, चाहे आप ये 1492 में 131 जोड़ दीजिए। तो देख सकते हैं 4 में से 1 गया 3, 5 में से 3 गया 2, 7 में से 1 गया 6, यानी 1623 हो जाएगा। या यहाँ भी जोड़ेंगे तो देख सकते हैं 131 जोड़ेंगे तो 1623 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, किसी वस्तु को 900 रुपया में बेचने पर प्राप्त लाभ जो है उस वस्तु को 600 रुपया में बेचने पर हुई हानि का दोगुना है। यानी हानि का दोगुना है, यानी हानि 100 रुपया, तो लाभ जो है हुई हानि का दोगुना, यानी लाभ यहाँ हो जाएगा 2x। तो 900 रुपया में बेचने पर लाभ हुआ है और कंसेप्ट चल रहा है क्रय मूल बराबर क्रय मूल। तो लाभ में से क्या करना, विक्रय मूल में से लाभ घटाने पर ना क्रय मूल आता है, तो 900 माइनस 2x। और यहाँ पर जब हानि हुई होगी तो विक्रय मूल में जब हानि जोड़ेंगे तो आएगा क्रय मूल। अब देख सकते हैं माइनस 2x उधर जाएगा तो ऐड हो जाएगा तो 3x, और 900 में से 600 गया तो 300 यहाँ से कट जाएगा, तो x बराबर आ गया 100। तो x बराबर 100 आ गया, तो या तो इस साइड पुट करके बना लीजिए, इस साइड पुट करके बनाइए, तो 600 में 100 जोड़िएगा 700 आंसर हो जाएगा, या 100 दूनी 200, 900 में से 200 घटाइएगा 700 हो जाएगा। तो ऐसे तिगुना करके भी दे दे कि हुआ लाभ हानि का तिगुना लाभ है या हुए लाभ का तिगुना हानि है। तो इस तरीके से पुट कर लीजिएगा, क्रय मूल बराबर क्रय मूल करके बना लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।